इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल एक मरतबा फिर सवाल उठाकर सामने आके खड़ा हो गया है और जवाब चीख चीख कर पूछ रहा है, जवाब चीख चीख कर मांग रहा है, जबकि उसे जवाब दिया नहीं जा रहा। उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तस्वीर दिखाई गई, पाकिस्तान के कौमी मीडिया पर, नेशनल टीवी चैनल पर, वो तस्वीर इंतहाई दर्दनाक थी, इंतहाई कर्मनाक थी। जबकि जो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई थी वो भी लीक थी, वो भी हमसे पहले किसी ने पढ़ी और पढ़कर दोबारा हमारे सामने रखी गई। कीनिया से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, जो इनकम्प्लीट थी, उस पर मोहर लगी हुई थी और जब वो हमारे पास रिपोर्ट आई तो वो मोहर खुली हुई थी, उससे पहले किसी ने पढ़ा था। जबकि पाकिस्तान में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंची। इसी इसरा में ARY न्यूज जिसके साथ अरशद शरीफ मुंसलिक थे, उनके एंकर जो है काशिफ अब्बासी, उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट फैमिली तक नहीं पहुंची, जब ये तस्वीर फैमिली तक नहीं पहुंची, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक तीसरे दर्जे के न्यूज एक प्रोग्राम एंकर तक ये तस्वीर पहुंच जाए और वो ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन सामने रखे और लोगों के सामने बयान करे। जबकि कमरान शाहिद ने एक वाज़े और बड़ा जानदार मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि जब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी और आप सब लोग चीख रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आप दलाइल नहीं दे रहे थे, तो जब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई तो मैं क्यों खामोश रहता, मैं क्यों दलाइल ना देता, मैं क्यों इस चीज को अवाम के सामने ना रखता जिसके बारे में अवाम के दिल में खदशात थे, सवालात थे। जबकि काशिफ अब्बासी ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये इसके पीछे एक मखसूस सोच है, जो सोच है वो इस चीज की अक्कासी करती है कि ये तस्वीर क्यों लीक की गई, ये क्यों टीवी चैनल पे चलाई गई और इसके पीछे क्या है। उन्होंने सवाल खड़ा किया। जबकि मारियम मेमन जो कि इस वक्त ARY की एक प्रोमिनेंट एंकर है, वो कहती हैं कि जब गिद्ध मर जाते हैं तो वो भी अपने भाई का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि गिद्ध का गोश्त नहीं खाता। मगर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक दूसरे को नोच नोच के खा रहा है। याद रहे कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में उनका जिस तरह से रजीम चेंज के खिलाफ बोलते थे, जिस तरह से वो सवाल उठाते थे, उसके नतीजे में उन्हें कत्ल किया गया था। और कीनिया से कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया था और पाकिस्तान लाने के बाद कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो फैमिली तक पहुंचने से पहले किसी ने पढ़ी और पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक फैमिली को नहीं पहुंचाएगी। जबकि उनका खानदान, उनकी वालदा, उनकी अहलिया, उनके 5 बच्चे ये कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि अरशद को दोबारा कत्ल किया गया, अरशद को दोबारा शहीद किया गया। ये तस्वीर देखकर वो सख्ते में हैं, वो इंतहाई तकलीफ में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कौन सी सोच थी, इसके पीछे कौन से लोग थे और इसके पीछे क्या वजह थी कि ये तस्वीर मंजर आम पे लाएगी। जबकि उनकी तीसरी अहलिया जवेरिया ये कहती हैं कि अरशद बड़े शर्म व हया वाले थे। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ते वक्त ये कहा था कि मैं पाकिस्तान इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंगा करके, बरहना करके तशद्दुद किया जाता है, यहाँ पर तजलील की जाती है और वो अपनी तजलील नहीं करवाना चाह रहे थे। और अब जब वो शहीद होकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान भर के लोगों ने उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम से वसूल किया, तो तब उनकी तस्वीर आउट करना और उनकी तस्वीर, उनके बरखना जिस्म की तस्वीर लीक करना और मीडिया पे चलवाना इंतहाई काबिल अफसोस है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। जबकि जिन लोगों ने लीक की हैं या जिस सहाफ़ी ने ये ब्रेक की है, वो कहता है कि ये उसके सोर्सेज थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी, उसने अवाम तक रखी, जो कि एक इंसाफ था और उसने अपने पेशे के साथ, अपनी अवाम के साथ, अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया है। अब देखना यह है कि क्या ये सारा मामला इतना सिंपल है जितना ये नजर आ रहा है। क्या ये वही जिस तरह से इसको कहा जाता है कि ये एक्सीडेंट था, ये वही है, या फिर जिस तरह से जियो न्यूज़ के मुर्तज़ा अली शाह या अमेरिकन सहाफ़ी जो कीनिया गए, जिन्होंने नैरोबी की वो सड़क का दौरा किया और उन्होंने उस जो शूटिंग रेंज थी उसका दौरा किया, उन लोगों के बकौल कि ये एसिसिनेशन थी, ये प्लांट एसिसिनेशन थी, ये कोई इतना सिंपल मामला नहीं था। जबकि इसी इसना में अभी तक वकार और खुरम दोनों भाई खामोश हैं, मंजर से गायब है। अभी तक उनसे किसी किस्म की सीरियस किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, जो कि एक सवालिया निशान है। और सवालिया निशान ये भी है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जिनकी पर्दादारी की जा रही है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के मान।